ये कहानी है जतिन और स्नेहा की, दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे के लिए बने तो थे, लेकिन शायद वक्त उनके लिए नहीं बना था। कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों से मिलाती है जिनके बिना जीना मुश्किल हो जाता है, और फिर उन्हीं को हमसे छीन लेती है। जतिन एक सिंपल सा लड़का था, ना ज्यादा अमीर, ना ज्यादा स्टाइलिश, बस अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने वाला। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस एक अच्छी जॉब, एक छोटा सा घर, और उस घर में कोई ऐसा जो उसे समझे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक दिन कोई ऐसा आने वाला है जो उसके हर सपने को बदल देगा। दूसरी तरफ थी स्नेहा, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और थोड़ी सी जिद्दी, कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की। जहां भी जाती लोग बस उसे देखते रह जाते। उसके पास सब कुछ था, पैसे, दोस्ती, स्टाइल, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो, जिसे वो खुद भी नहीं जानती थी। एक दिन कॉलेज का नया सेशन स्टार्ट हुआ। सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास ढूंढ रहे थे, कहीं हंसी, कहीं शोर, कहीं नए चेहरों की एक्साइटमेंट। और उसी भीड़ में जतिन भी अपनी क्लास ढूंढ रहा था, थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा कंफ्यूज, क्योंकि वो पहली बार इतने बड़े कॉलेज में आया था। अचानक किसी से टकरा गया, उसके हाथ से किताबें नीचे गिर गईं। सॉरी, सॉरी। जतिन जल्दी जल्दी झुककर किताबें उठाने लगा, और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी सांसें रुक गईं। वो स्नेहा थी। स्नेहा ने थोड़ी सी नाराजगी में कहा, देख के नहीं चल सकते क्या? जतिन बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो जतिन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था, जैसे वक्त वही रुक गया हो। हेलो, सुन रहे हो? स्नेहा ने हाथ हिलाया। जतिन झटके से होश में आया। हाँ, सॉरी, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। स्नेहा ने हल्की सी स्माइल दी और अपनी किताबें लेकर चली गई। लेकिन जाते जाते वो जतिन की जिंदगी में कुछ छोड़ गई, एक एहसास जो जतिन पहले कभी नहीं समझ पाया था। उस दिन के बाद जतिन का ध्यान पढ़ाई में कम और स्नेहा में ज्यादा रहने लगा। वो हर जगह उसे ढूंढता, कैंटीन, लाइब्रेरी, कॉरिडोर, बस एक झलक पाने के लिए। एक दिन जतिन अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा था, तभी उसकी नजर दूर बैठी स्नेहा पर पड़ी। वो अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी। उसकी हंसी जतिन के दिल में सीधा उतर रही थी। भाई, कहाँ खो गया? उसके दोस्त ने पूछा। जतिन बस मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ चुका था कि उसे स्नेहा से प्यार हो गया है। लेकिन ये प्यार इतना आसान नहीं था, क्योंकि स्नेहा और जतिन की दुनिया बहुत अलग थी। जतिन एक मिडिल क्लास लड़का जो हर चीज सोच समझ कर करता था, और स्नेहा एक ऐसी लड़की जिसे हर चीज बिना सोचे मिल जाती थी। जतिन कई बार सोचता, क्या स्नेहा कभी उसे नोटिस भी करेगी? क्या वो कभी उसकी फीलिंग्स समझ पाएगी? या ये सब सिर्फ एक तरफा ही रह जाएगा? दिन बीतते गए, लेकिन जतिन की फीलिंग्स और गहरी होती गईं। अब वो स्नेहा को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था। एक दिन लाइब्रेरी में स्नेहा अकेली बैठी थी। जतिन ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बैठ गया। हाय, जतिन ने धीरे से कहा। स्नेहा ने उसकी तरफ देखा। हाय, उस दिन के लिए सॉरी, जतिन बोला। स्नेहा हल्का सा हंस पड़ी। इतने दिन बाद सॉरी बोल रहे हो? हिम्मत नहीं हुई? जतिन ने सच बोल दिया। स्नेहा उसकी बात सुनकर थोड़ी सी चौंक गई, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। इट्स ओके। उस दिन पहली बार जतिन और स्नेहा के बीच एक छोटी सी बातचीत हुई, लेकिन वही बातचीत उनकी कहानी की शुरुआत बन गई। जतिन को अब लगने लगा था कि शायद उसकी कहानी इतनी भी अधूरी नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है। असल कहानी तो अभी बाकी है, और उस कहानी में प्यार भी होगा, दर्द भी होगा, और एक ऐसा सच
जो सब कुछ बदल देगा। कभी कभी एक छोटी सी बात, एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। जतिन और स्नेहा की कहानी भी अब वहीं से आगे बढ़ रही थी, जहां एक छोटी सी हाय ने दो दिलों के बीच एक रिश्ता बना दिया था। उस दिन के बाद जतिन और स्नेहा की बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। पहले लाइब्रेरी में छोटी छोटी बातें, फिर क्लास के बाद बाय, और फिर रोज का इंतजार। अब जतिन की सुबह स्नेहा के गुड मॉर्निंग से शुरू होती और रात उसके गुड नाइट से खत्म। स्नेहा भी अब जतिन को नोटिस करने लगी थी। उसे जतिन का सिंपल होना अच्छा लगता था, उसका सच बोलना, उसका बिना दिखावे वाला स्वभाव। एक दिन कॉलेज में फेस्ट चल रहा था, हर तरफ म्यूजिक, डांस, मस्ती। स्नेहा अपने दोस्तों के साथ थी और जतिन दूर खड़ा बस उसे देख रहा था। अचानक स्नेहा की नजर जतिन पर पड़ी। उसने हाथ हिलाया, जतिन, इधर आओ ना। जतिन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके पास चला गया। तुम हमेशा दूर क्यों खड़े रहते हो? स्नेहा ने पूछा। बस आदत है, जतिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अब ये आदत बदलनी पड़ेगी, स्नेहा ने मजाक में कहा। उस पल जतिन के दिल में कुछ और गहरा हो गया, जैसे अब वो सिर्फ उसे देखना नहीं, बल्कि उसके करीब रहना चाहता था। फेस्ट के दौरान दोनों ने साथ में बहुत टाइम बिताया। हंसी, मजाक, फोटो, छोटी छोटी बातें। और पहली बार जतिन ने स्नेहा को इतने करीब से जाना। उसने महसूस किया कि स्नेहा सिर्फ बाहर से खुश नहीं है, उसके अंदर भी कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो वो किसी से शेयर नहीं करती। एक शाम कॉलेज के बाद दोनों कैंपस के गार्डन में बैठे थे। सूरज ढल रहा था, हल्की हवा चल रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। जतिन, स्नेहा ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कभी डर लगता है? जतिन थोड़ा चौंका। किस बात से? किसी को खोने से। स्नेहा की आवाज धीमी हो गई। जतिन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, बहुत। क्यों? क्योंकि जब कोई अपना बन जाता है ना, तो उसके बिना सब खाली लगने लगता है। स्नेहा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। अगर वो अपना कभी तुम्हारा था ही नहीं तो? स्नेहा ने पूछा। जतिन के पास इसका जवाब नहीं था, लेकिन दिल में कहीं न कहीं वो समझ रहा था कि स्नेहा कुछ कहना चाहती है। सबको सब कुछ नहीं मिलता जतिन, स्नेहा ने धीरे से कहा। कुछ चीजें बस दूर से ही अच्छी लगती है। उसकी ये बात सीधा जतिन के दिल में लगी। उस दिन के बाद जतिन के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। वो स्नेहा से प्यार तो करता था, लेकिन अब उसे खोने से भी डरने लगा था। दिन बीतते गए, दोनों और करीब आते गए। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, उनके बीच कुछ और था, कुछ ऐसा जो दोनों महसूस करते थे, लेकिन कह नहीं पाते थे। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज से निकलते वक्त स्नेहा छतरी लाना भूल गई। जतिन ने अपनी छतरी उसके ऊपर कर दी। दोनों एक साथ चलने लगे। बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थी और उस पल में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? स्नेहा ने पूछा। कैसे? इतने अच्छे। जतिन हल्का सा मुस्कुराया। कोशिश करूंगा। स्नेहा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में वो एहसास था जो प्यार के बहुत करीब होता है। लेकिन उसी पल जतिन के दिल में एक सवाल उठा, क्या ये सच में प्यार है या सिर्फ एक खूबसूरत एहसास जो कभी पूरा नहीं होगा? उस रात जतिन सो नहीं पाया। उसने तय कर लिया कि वो अपने दिल की बात स्नेहा से कहेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगला दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला है। कभी कभी हम जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते, और जब कहने की हिम्मत आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जतिन की कहानी अब उसी मोड़ पर आ चुकी थी जहां एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। उस रात
जतिन ने तय कर लिया था कि अब वो अपने दिल की बात स्नेहा से जरूर कहेगा। अगले दिन वो बहुत जल्दी कॉलेज पहुंच गया। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आज वो डरने वाला नहीं था। वो पूरे कैंपस में स्नेहा को ढूंढ रहा था। क्लास, कैंटीन, गार्डन, लेकिन स्नेहा कहीं नहीं दिखी। तभी उसके एक दोस्त ने आकर कहा, भाई, तुझे पता है क्या, स्नेहा आज कॉलेज नहीं आई। जतिन का दिल एकदम से घबरा गया। क्यों, क्या हुआ? सुना है उसके घर वाले आए थे कल, तो शायद उसकी शादी फिक्स हो गई है। जैसे किसी ने जतिन के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, जतिन धीरे से बोला। उसका दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा था। कल तक जो लड़की उसके साथ थी, आज अचानक इतनी दूर कैसे हो गई? उसने तुरंत स्नेहा को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ। मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। उस दिन जतिन पहली बार पूरी तरह टूट गया। रात भर वो बस एक ही बात सोचता रहा, क्या सच में सब खत्म हो गया? बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। अगले दिन जतिन कॉलेज नहीं गया, बस घर में बैठा रहा। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, मिल सकते हो, स्नेहा। जतिन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत रिप्लाई किया, कहाँ? वही, गार्डन। जतिन बिना देर किए सीधे कॉलेज पहुंच गया। गार्डन में वो बेंच पर बैठी थी, स्नेहा, लेकिन आज वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। जतिन धीरे धीरे उसके पास गया। स्नेहा। स्नेहा ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। तुम ठीक हो? जतिन ने पूछा। स्नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरी शादी फिक्स हो गई है। ये सुनते ही जतिन के अंदर सब कुछ टूट गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। तुम खुश हो? जतिन ने पूछा। स्नेहा ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों से आंसू गिर गए। पता नहीं, उस एक जवाब ने सब कुछ साफ कर दिया। जतिन अब और चुप नहीं रह सका। मैं तुमसे प्यार करता हूँ स्नेहा। आखिरकार वो कह ही दिया, जो वो इतने दिनों से अपने दिल में दबाए बैठा था। स्नेहा बस उसे देखती रह गई, आंखों में आंसू और दिल में तूफान। मुझे पता था, स्नेहा ने धीरे से कहा। जतिन चौंक गया। तो तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? स्नेहा ने नजरें झुका ली। क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर जतिन की सांसें रुक गईं, लेकिन अगले ही पल स्नेहा ने कहा, लेकिन हम साथ नहीं हो सकते। जतिन की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि कुछ रिश्ते बस महसूस करने के लिए होते हैं, पूरा करने के लिए नहीं। स्नेहा की आवाज कांप रही थी। मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। जतिन चुप हो गया। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था, बस दर्द था और एक अधूरी मोहब्बत। कुछ देर तक दोनों बस चुप बैठे रहे। फिर स्नेहा उठी। शायद हम किसी और जिंदगी में मिलेंगे। और वो चली गई, इस बार हमेशा के लिए। जतिन वही बैठा रह गया, उस बेंच पर जहां उसने पहली बार उससे दिल की बात की थी। लेकिन बहुत देर से समय बीत गया। स्नेहा की शादी हो गई और जतिन अब भी वही था, उसकी यादों में, उसकी हंसी में, उसकी बातों में। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस दिल में रह जाती है। जतिन और स्नेहा की मोहब्बत भी ऐसी ही थी, अधूरी लेकिन सच्ची। क्योंकि हर प्यार का पूरा होना जरूरी नहीं होता। कुछ प्यार अधूरे होकर ही हमेशा के लिए पूरे हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता।